सुदेश महतो जो कि आजसू के अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बगावत की है। उनका एक्स पोस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व पर, और अब यहां पर चंपई सोरेन के साथ साथ सुदेश महतो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनकी मुलाकात होनी है दिल्ली में। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात हो सकती है सुदेश महतो की। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह बना हुआ है कि क्या चंपई सोरेन भी बीजेपी के साथ मिलेंगे, क्या बीजेपी में जाएंगे या अपना अलग दल बनाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने एक्सपोस्ट किया था उसमें उन्होंने 3 संभावनाओं पर जोर दिया था। पहला, या तो राजनीति से संन्यास ले लें, दूसरा या तो अलग दल बना लें, अपनी राह अलग कर लें, और तीसरा यह था कि अगर रास्ते में कोई साथी मिल जाए तो उसके साथ चले जाएं। तो एक बार फिर जब चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं तो क्या यहां पर उन्हें रास्ते में कोई साथी मिलने वाला है? प्रशांत कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, चंपई सोरेन एक बार फिर से दिल्ली में है, सुदेश महतो दिल्ली में है, गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात तय मानी जा रही है, लेकिन बाबूलाल मरांडी अभी भी रांची में बताए जा रहे हैं। क्या मायने हैं चंपई सोरेन और सुदेश महतो के दिल्ली आने के और बाबूलाल मरांडी के रांची में रुक जाने के? जी विशाल, देखिए पहले एक अपडेट दे दूं कि सुदेश महतो आज शाम को 5 बजे उनका गृह मंत्री से मिलने का कार्यक्रम है और शाम को 5 बजे वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। आप जानते हैं आजसू झारखंड में एनडीए का हिस्सा है, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं राज्य के सुदेश महतो, इसलिए उनकी मुलाकात अहम मानी जा रही है। ये मुलाकात इसलिए भी अब अहम हो जाती है क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चंपई सोरेन आज सुबह दिल्ली पहुंचे हैं। पहले चंपई सोरेन का कार्यक्रम दिल्ली बाद में आने का था, लेकिन वो कल अचानक रांची झारखंड से कोलकाता गए और कोलकाता से आज सुबह दिल्ली पहुंचे हैं। देखिए विशाल, चंपई सोरेन ने 3-4 दिनों पहले ये ऐलान किया था कि वो अपनी एक पार्टी बनाएंगे या उनको रास्ते में कोई दोस्त मिलता है तो वो दोस्त के साथ हो लेंगे। पार्टी बनाने में दिक्कत यह है विशाल कि अब समय बहुत कम बचा है झारखंड चुनाव में। माना जा रहा है कि अगले 1 महीने में झारखंड चुनाव का ऐलान हो जाएगा, लिहाजा जो प्रक्रिया होती है नई पार्टी बनाने के लिए वो लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें थोड़ा समय लगता है, लिहाजा वो थोड़ा मुमकिन नहीं लगता। ऐसे में अब जो दूसरा विकल्प है उसके लिए भी माना जा रहा है कि दरवाजे बीजेपी के खुले हैं और इसलिए चंपई सोरेन यहाँ पहुँचे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और झारखंड बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में हैं बाबूलाल मरांडी, वो अभी फिलहाल रांची में ही हैं। बाबूलाल मरांडी बड़े आदिवासी नेता भी हैं, चंपई सोरेन भी एक बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं, खासकर कोल्हान क्षेत्र के। तो इसके सियासी मायने ज़रूर है, लेकिन अभी बाबूलाल मरांडी रांची में हैं, लेकिन कई और नेता एनडीए के दिल्ली पहुंच चुके हैं। हिमंता बिश्व शर्मा जो सह प्रभारी है बीजेपी के राज्य में, वो भी कुछ समय बाद आपने हिमंता का नाम लिया तो जी, हिमांता की जो भूमिका है इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन की सबसे पहली मुलाकात हिमंता के साथ में ही होती है, फिर शुभेंदु अधिकारी से वो मिलते हैं। इससे पहले भी एक बार वो दिल्ली पहुंचे थे कोलकाता होते हुए। अब एक बार हिमंता के साथ अगर इनकी मुलाकात होती है तो ये माना जाए कि चंपई सोरेन बीजेपी की तरफ ही आएंगे और इसके सूत्रधार हिमंता बिश्व शर्मा है। जी बिल्कुल, देखिए विशाल, सूत्रधार बिल्कुल हिमंता बिश्व शर्मा हैं। और आज हिमंता बिश्व शर्मा जब रांची में उन्होंने आज ही सुबह एक बयान दिया, जब उनसे पूछा गया चंपई सोरेन के बारे में, उनकी मुलाकात के बारे में, तो उन्होंने बिल्कुल इसको स्वीकार किया कि उनकी मुलाकात होती रहती है चंपई सोरेन से, वही सूत्रधार हैं। और चूंकि जिस इलाके में चंपई सोरेन का जो विधानसभा पड़ता है कोल्हान डिवीजन में, जो जमशेदपुर के आसपास सरायकेला जो विधानसभा क्षेत्र है, वो बंगाल से काफ़ी सटा हुआ है, लिहाजा इसीलिए जो आप बार बार शुभेंदु अधिकारी का नाम सुनते हैं वो भी इसी वजह से है। उस इलाके के बीजेपी नेताओं को इस काम पर लगाया गया है कि चंपई सोरेन और उनके जो समर्थक लोग हैं उनको बीजेपी की तरफ लाया जाए। हालांकि बीच में चंपई सोरेन ने ये जरूर कहा कि वो नई पार्टी भी बना सकते हैं, लेकिन अभी भी संभावना इसी बात की ज्यादा मुझे लगती है कि चंपई सोरेन आप सही कह रहे हैं कि संभावना अधिकतर नई पार्टी बनाने है कि वो बीजेपी के साथ ही जाएं, क्योंकि आपने बताया नई पार्टी बनाने में काफी वक्त लगेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच सुदेश महतो का क्या कहना है झारखंड के सियासी प्रकरण पर, आइए आपको सुनाते हैं। 5 बजे मैं गृह मंत्री जी से आज हम मिलेंगे और राज्य के संदर्भ में मैं मिलूंगा तो झारखंड के संदर्भ में ही झारखंड के कई विषयों के साथ
एक तो है कि आने वाले चुनाव के संदर्भ में अवश्य चर्चा करेंगे, लेकिन कई ऐसे विषय हैं जिनके साथ भी आज चर्चाएं होंगी कि राज्य में और राज्य की आवश्यकता के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे होम मिनिस्टर साहब के साथ। तो सर, क्या उस बातचीत के दौरान, चर्चा के दौरान क्या चंपई सोरेन जी का ये स्वाभाविक रूप से आएगा। राज्य की एक बड़ी घटना है, एक स्थापित नेता और विपट परिस्थिति में मुख्यमंत्री जैसे दायित्व को निभाने वाले, और 5 महीना का ही उनका समय रहा, लेकिन लोगों को थोड़ा सुकून का वातावरण देने में सफल हुए थे। तो निश्चित रूप से जब हम लोग बात करेंगे तो इसकी चर्चा होगी। सर, आप एक बड़े नेता हैं, घटक दल के प्रमुख हैं, तो क्या ये मान के चलें कि भाजपा और दूसरे घटक दलों के लिए चंपई सोरेन जी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं? देखो, वो चंपैदा राज्य के लिए सोच रहे हैं, अगर राज्य के लोगों की भावना से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से वो भी राज्य के लिए एक अच्छी टीम के साथ जाना पसंद करेंगे। प्रशांत, आपने सुदेश महतो को सुना, और खास तौर पर हमने झारखंड के बीजेपी नेताओं के भी जो पिछले कुछ दिनों में बयान सुने हैं, उन लोगों का भी ये कहना है कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन का, उसी की तारीफ कर रहे हैं ये सारे नेता। और यहां पर ये साफ तौर पे सुदेश महतो कह रहे हैं कि जब अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी तो चंपई सोरेन के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, क्योंकि ये राज्य का बड़ा सियासी घटनाक्रम है। तो क्या ये माना जाए आज चंपई सोरेन के सियासी भविष्य को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी देर शाम तक? जी देखिए, विशाल, देर शाम बोले या 1-2 दिन में तो कम से कम तस्वीर ज़रूर साफ़ हो जाएगी। अभी चंपई सोरेन जब दिल्ली पहुंचे, उनसे पूछा गया कि आखिर वो कितने दिनों के लिए दिल्ली आए हैं, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों तक अभी वो दिल्ली में रहेंगे। तो बिल्कुल तस्वीर जो भी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि अगले 2-3 दिनों में साफ तस्वीर इसलिए भी हो जाएगी। इसके 2 संकेत, जो बड़े संकेत होते हैं राजनीति में विशाल, एक तो जानकारी ये आ रही है कि अगर आप सरायकेला जाएँ, जो चंपई सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जो पोस्टर्स लगे हैं पिछले 1-2 दिन में चंपई सोरेन के समर्थकों के द्वारा, चंपई सोरेन के जो पोस्टर्स लगे हैं वो सभी भगवा रंग में रंगे हैं। तो पहला जो संकेत तो यहीं पर आपको मिल जाएगा कि आखिर चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होना है। दूसरा, चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक बड़ी योजना की घोषणा की थी और इसकी शुरुआत भी वही करने वाले थे, लेकिन अभी वो झारखंड में एक चर्चा का विषय बनाया हुआ है। जो मैया जो योजना है, जिसको लाडली बहना जैसा योजना है, हर महिला के खाते में 1000 रुपया हर महीने हेमंत सोरेन डाल रहे हैं, और ये बड़ा चुनावी जिसको बोलते हैं मुद्दा वहां पर बना हुआ है। इसकी घोषणा चंपई सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री काल में की थी और चंपई सोरेन को ही इसकी शुरुआत करनी थी, लेकिन बीच में वो मुख्यमंत्री पद से हट गए और इसकी भी टीस उन्हें सबसे ज्यादा बिल्कुल है। तो मैं आपको बता दूं कि 28 तारीख को यानी परसों कोल्हान क्षेत्र में ही हेमंत सोरेन जो कोल्हान डिवीजन में कार्यक्रम होने वाला था वो पहले चाईबासा में होने वाला था, लेकिन अब ऐसी सूचना आ रही है कि वो सरायकेला जो विधानसभा क्षेत्र है चंपई सोरेन का, वहीं से हेमंत सोरेन कोल्हान डिवीजन में औरतों को पैसा बांटेंगे। तो कुछ संकेत जरूर ऐसे मिल रहे हैं कि चंपई सोरेन लगता है कि बीजेपी में का ही दामन थामने वाले। बिल्कुल प्रशांत, शुक्रिया पूरी खबर बताने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर चंपई सोरेन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज सुदेश महतो गृह मंत्री अमित शाह से शाम 5 बजे मुलाकात करेंगे, चंपई सोरेन के मुद्दे पर भी चर्चा होगी।